नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली की सबसे अहम खबरों का बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के लाखों युवाओं से जुड़ी है। अब सरकार का दावा है कि दिल्ली के युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। इसके लिए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिल गई है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रही हैं। क्या इससे आपके घर के पास इलाज आसान होगा? उधर कांग्रेस ने दिल्ली जल बोर्ड में 2000 करोड़ रुपए के कथित इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज घोटाले का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच और मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल और शिक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। इसके अलावा जानेंगे कि दिल्ली की हवा फिर खराब क्यों हुई, यमुना 225 साल में कितनी सिकुड़ गई है, मौसम कैसा रहेगा और आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राओं में इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों उमड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा अपडेट। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी। 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि युवाओं को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद, मेंटरशिप, लैब, निवेशकों तक पहुंच और तकनीकी सहायता मिले। अगर ये योजना जमीन पर सफल होती है तो कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों और नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप शुरू करना पहले से आसान हो सकता है। सरकार दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव भी आयोजित करेगी और नीति की निगरानी के लिए विशेष मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने भलसवा के EWS फ्लैटों के कमरों का आकार बढ़ाने का फैसला लिया है। करीब 7400 फ्लैटों का कारपेट एरिया 4 से 5 वर्ग मीटर तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि जिन परिवारों को वर्षों से मकान का इंतजार है, उन्हें पहले से ज्यादा बड़े घर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री के अंतिम निरीक्षण के बाद इन फ्लैटों का चरणबद्ध आवंटन शुरू होने की संभावना है। आगे बताएंगे कि दिल्ली में इलाज को लेकर सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है और कांग्रेस आखिर किस 2000 करोड़ रुपए की कथित घोटाले की जांच की मांग कर रही है। दिल्ली सरकार 7वें चरण में 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने जा रही है। घर के पास प्राथमिक इलाज, माँ और बच्चे की स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, दवाइयां, सामान्य बीमारियों का इलाज, स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच। सरकार का कहना है कि अब तक 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जा चुके हैं। अगर ये केंद्र प्रभावी ढंग से काम करते हैं तो छोटे इलाज के लिए बड़े अस्पतालों पर दबाव कम हो सकता है। दिल्ली सरकार ने वर्षा जल संचयन अभियान तेज कर दिया है। 750 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी संस्थानों में पुराने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को फिर से चालू किया जाए और नई संरचनाएं बनाई जाए। सरकार नए बोरवेल की अनुमति को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है। अब बात राजनीति की। कांग्रेस ने 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल और शिक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली जल बोर्ड में करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच और जल मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। इस दौरान कांग्रेस का आरोप है कि कई मामलों में जरूरी शुल्क लिए बिना नक्शे पास किए गए। वहीं सरकार की ओर से इस प्रेस विज्ञप्ति में इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर सरकार जवाब देती है तो मामला और स्पष्ट होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात कही। उधर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने E20 पेट्रोल को लेकर अभियान शुरू किया है। आपकी मांग है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को शुद्ध पेट्रोल और E20 से चुनने का विकल्प मिले। इन मांगों पर केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच MCD वार्ड कमेटी चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग के आरोप में आम आदमी पार्टी ने कुछ पार्षदों को निलंबित करने की भी घोषणा की है। अब बात करेंगे दिल्ली की हवा, मौसम और यमुना की, क्योंकि ये खबर सीधे हर दिल्ली वासी से जुड़ी है।
दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। CPCB के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 220 दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 300 के पार भी पहुंचा। अगर आप बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या सांस की बीमारी से परेशान हैं, तो बाहर निकलते समय सावधानी बरतना जरूरी होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय और IISER भोपाल के शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार 225 वर्षों में दिल्ली में यमुना करीब 67% सिकुड़ गई है। 1799 में जहां औसत चौड़ाई लगभग 658 मीटर थी, वहीं अब करीब 210 मीटर रह गई है। शोध के मुताबिक विभिन्न बैराज बनने के बाद नदी के बहाव में बड़ा बदलाव आया। ये अध्ययन भविष्य में जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की बहस को और तेज कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई तक अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री और न्यूनतम 26 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बीच बीच में बारिश की संभावना बनी हुई है। नेक्स्ट, आज दिल्ली के कई इलाकों रोहिणी, हौस खास, त्यागराज नगर और द्वारका में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्राएं निकाली गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल और कई जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग आयोजनों में हिस्सा लिया। द्वारका इस्कॉन की रथ यात्रा में 11,000 किलो आमों का प्रसाद भी आकर्षण का केंद्र रहा। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने रथ खींचकर इस धार्मिक आयोजन में भाग लिया। तो आज की बड़ी खबरों में दिल्ली को मिली नई स्टार्टअप नीति, 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जल संरक्षण अभियान, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, खराब होती हवा और जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य झलकियां शामिल रही। इनमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको दिल्ली की हर बड़ी और असरदार खबर सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।